मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का जो महात्मा बुद्ध का संदेश था, एक बार फिर से भारत की धरती से आप सभी आदरणीय भदंत और भंते दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी का, जिन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर मुझे दिया है। वे एक सहज और सरल प्रकृति के महात्मा बुद्ध के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करने वाले एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में से हैं। समाज कल्याण, लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों में उनका सहयोग और सानिध्य निरंतर प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने भदंत शांति मित्र जी का, आप सभी भदंत और भंते जितने भी यहां पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। वैश्विक महामारी हम सब की आंखों को खोलने वाला भी है। जीवन में आत्मानुशासन का क्या महत्व होता है, आज जब हम होम क्वारंटाइन में या सेल्फ क्वारंटाइन में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर विश्व मानवता हुई है, उन स्थितियों में आत्म अनुशासन के महत्व को भी हम सब समझ सकते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय बना करके हम प्रकृति और जीव सृष्टि के आपसी समन्वय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आज का यह समय हम सबको इसके लिए सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है। महात्मा बुद्ध हम सब जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बात कही थी, जब उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को एक संदेश दिया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण संबोधन में एक बात कही थी कि हो सकता है कि दुनिया ने अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए, स्वार्थ के लिए दुनिया को युद्ध दिए होंगे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। यानी महात्मा बुद्ध जिनकी शांति, जिनकी करुणा, जिनकी मैत्री का संदेश विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उन स्थितियों में एक बार फिर से भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में भी हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर अब तक जितनी भी महामारी आई है,
इन महामारियों में ज्यादातर में आपने देखा होगा कि इसके पीछे का कारण कुछ न कुछ पशुओं से मनुष्य में इसका संक्रमण हुआ है। ये संक्रमण अगर कोई मृत जानवर है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसको मार करके उसका मांस मनुष्य को खिला दिया, तो मनुष्य भी उसके संक्रमण का चपेट में आता है और फिर वह वायरस इतनी तेजी के साथ फैलता है कि मानवता के सामने भी एक भीषण संकट खड़ा करता है। ये देखा होगा आपने दुनिया के अंदर कि इससे पहले भी जितनी महामारी आई है, पिछले एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है कोरोना। दुनिया के अंदर अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी मौत के शिकार हो चुके हैं, और 12 लाख से अधिक लोग अकेले अमेरिका के अंदर ही इसकी चपेट में आए हैं। दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो संख्या लगभग 40 लाख पहुंच रही है। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्ध की यह धरती किस रूप में अपने आप को सुरक्षित करके रखी है। केवल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भारत की आबादी है 135 करोड़ की और अमेरिका की आबादी है कुल 33 करोड़ की, यानी अमेरिका से 102 करोड़ अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन उस सब के बावजूद भारत के अंदर समयबद्ध ढंग से लिए गए फैसले और दूरदर्शी फैसले के कारण, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यह देश आज कोरोना से पूरी तरह अभी सुरक्षित है। हमारे यहां संक्रमण की स्थिति को समय से लिए गए फैसले के कारण पूरी तरह रोकने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मौत के आंकड़े भी हमारे देश में बहुत कम हैं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिका में अब तक 12 लाख से अधिक लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और 2 लाख वहां पर अब तक अकेले अमेरिका में 72,000 से अधिक लोग इस बीमारी से मौत को प्राप्त हुए हैं। यानी ये चीजें इस बात को बताती हैं कि कहीं न कहीं अगर थोड़ी भी लापरवाही भारत के अंदर होती तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत का जो मेडिकल सिस्टम है उतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन उस सब के बावजूद समय से लिए गए फैसले और भारत के नागरिकों के द्वारा अपने नेतृत्व पर विश्वास का परिणाम किस रूप में सामने आता है कि भारत की 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर पूरी तरह अपना सहयोग देता है। अमेरिका के अंदर 72,000 से अधिक मौतें, 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित होने और वहां पर लोग अनुशासन को भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही पश्चिमी यूरोप की भी स्थिति है। जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं उन सबको अगर जोड़ा जाए तो उनकी आबादी कुल 19 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी को अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी हमारी 23 करोड़ है। अगर यूरोप के उन देशों की स्थिति को हम देखेंगे तो वहां पर संक्रमण की स्थिति भी 10 लाख से ज्यादा है और 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे, हमारे पास
कोरोना के एक्टिव केस वर्तमान में केवल 1800 हैं और कोरोना से जो मौत उत्तर प्रदेश में हुई है मात्र 56 है। ये देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जो योगदान है उसका परिणाम है। हर व्यक्ति ने लॉकडाउन का पालन किया, आत्मानुशासन में रह करके उन्होंने पूरे संयमित तरीके से जिस व्यवस्था का अनुपालन किया, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भी काफी हद तक हम लोग अब तक इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। लेकिन हमारे सामने भी चुनौती है और ये जो चुनौतियां बनी हुई हैं, इन चुनौतियों से अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। उन स्थितियों के लिए हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। लॉकडाउन का परिणाम क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। गरीब कल्याण पैकेज में 80 करोड़ लोगों को शासन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। किसी को राशन मुफ्त में देने की व्यवस्था, किसी को जनधन योजना में पैसे मिलने की व्यवस्था, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर माह 2000 रुपये देने की व्यवस्था, पेंशन धारक चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा महिला पेंशन हो, इन सबको अतिरिक्त पैसे देने की व्यवस्था हो। युवाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम इसके साथ ही प्रारंभ भी हुए हैं जो इन चीजों को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में शासन का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भगवान महावीर ने कहा था, तीर्थंकर महावीर ने कहा था, जो हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कहा था, उन सभी की बातों पर विश्वास करते हुए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए जब हम कार्य करेंगे तो लोक कल्याण के बारे में व्यक्ति सोचता है। और यही कार्य हमने प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को घोषित करने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्तर पर भी उन सभी गरीबों के लिए, चाहे वह मनरेगा के मजदूर हों, हमारे प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हों, हमारे प्रदेश के अंदर चाहे वह फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, पल्लेदार है, रिक्शेदार है, रिक्शा चलाने वाला है, ई रिक्शा चलाने वाला है, या फिर कुली है, इन सब के अलावा गांव में काम करने वाले जितने भी ऐसे शिल्पकार हैं जिनकी शिल्प ने गांव की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया है, उन सब के लिए भी हम लोगों ने खाद्यान्न के साथ साथ भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी की। हम लोगों ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन या फिर निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की राशि को भी एडवांस में सभी लोगों को देने की व्यवस्था की। ये लगातार क्रम चल रहा है। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक रहते हैं, वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई कर्नाटक में, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई मध्य प्रदेश में, अलग अलग हिस्सों में वे लोग काम करते हैं। उन लोगों की भी सुरक्षित वापसी की तैयारी हम लोगों ने की और अब तक हम लोग प्रदेश में लगभग 7 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को 1 मार्च से लेके अब तक लाने में सफल हुए हैं। सुरक्षित रूप से लाने, उनके लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था करने, फिर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने, घर में उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने, उन्हें 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था वहां पर उन सब लोगों को की। और आज ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब तक हम 46 ट्रेनों से, पहले यानी इधर 4 मई से लेकर के अब तक 46 ट्रेन से हम लोग
देश के अलग अलग भागों में जो हमारे लोग रहते हैं, प्रवासी कामगार और श्रमिक रहते हैं, इन सबको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था हम लोगों ने की और इनको सुरक्षित हम लोग ला रहे हैं। हमारे यहाँ के जो छात्र कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, इन सभी छात्रों की भी सुरक्षित वापसी की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ की और उन्हें सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयागराज में 15,000 छात्र हमारे ऐसे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक कार्य करते थे, इन सबको भी पहुंचाने का कार्य किया है। निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश में बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए टेम्परेरी जो आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं, 12 लाख ऐसे कामगारों के लिए हम लोग अभी से व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। और अगर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है, उन स्थितियों में भी हमारा प्रयास है, अभी हम लोगों ने 50,000 बेड चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाए हैं, आरक्षित किए हुए हैं, उपचार उसमें चल रहा है और इसकी क्षमता को इस मई के अंत तक हम लोग 1 लाख बेड तक करने की तैयारी भी कर लिए हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी बीमारी के पहले उसके बचाव की पूरी तैयारी करना है और बचाव का ही आधार है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसका पालन अगर हम करेंगे, भगवान बुद्ध की जन्मदिन के अवसर पर, उन्हें ज्ञान प्राप्ति के पवित्र दिवस के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण के इस पवित्र दिवस के अवसर पर, जो पूरी दुनिया को एक नया संदेश देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, स्वाभाविक रूप से ये सभी जो कार्य आज भारत करने में सफल हो रहा है, जिसको आज हम करने में सफल हो रहे हैं, ये भारत की इस पवित्र परंपरा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। जो महात्मा बुद्ध ने, तीर्थंकर महावीर ने, भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा ने समय समय पर अपने पवित्र उपदेशों के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से जो संदेश हम सबको दिया है, आज उसी को हम लोक कल्याण के और इस वैश्विक महामारी में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है, तब भारत पूरी शालीनता के साथ अपने इस अभियान को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। मैं आप सभी भदंत और जितने भी भंते हैं, बौद्ध पंथ से जुड़े हुए अनुयायी हैं, अन्य महत्वपूर्ण पंथों से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण अनुयायी हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर प्रदेश सरकार से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव आपका होगा तो मुझे उसमें प्रसन्नता होगी। आप सबसे मेरी अपील होगी कि अगर आपके द्वारा भी लोगों को अपील हो कि जैसे आज आप सब ने बहुत संयम का परिचय देकर के पूरे आयोजन को अपने स्वयं के घर में, आश्रम में रह करके संपन्न किया है, इसी प्रकार का कार्य अन्य मतावलंबी भी करेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर आमंत्रित करता हूं भदंत शांति मित्र जी को, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मुझे प्रसन्नता होगी। भदंत शांति मित्र जी। उनका नहीं आ रहा है। इसमें आवाज नहीं आ रही। बाकी सबके जा रही है। वीडियो नहीं आ रहा। क्यों? उनका वीडियो उन्होंने कुछ क्लिक
कृपा किए हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। साथ ही हम सब देखते हैं कि आज जो हमारे समाज में ये वैश्विक संकट आया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम सबको अवगत कराया है और अवगत भी हैं। हम सब लोग, सभी पंथ के लोग, सब पूरे मानव समाज के लोग, देश और विदेश के लोग वैश्विक एकता बनाकर हम सब भारत को विश्व बंधुत्व में माननीय मोदी जी और योगी जी के अगुवाई में मजबूत शक्तिशाली भारत को फिर से उठाकर पहले जो इसकी एक अगुवाई करने की क्षमता थी उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस आपदा में हम अपने मनोबल को, हम अपने इन सब राष्ट्र नायकों के अगुवाई में सरकार को इतना मजबूत बनाए और देश को और दुनिया को कि हम यह संघर्ष जो है प्रकृति का सहारा लेते हुए भविष्य में आगे बढ़ सके। हमारे जितने भंतेगण समय समय से यहाँ इसमें रुचि लिए बैठे और संकल्प लिए हैं, यह बड़ी एक ऐतिहासिक बात है। आप देखें, हमारे भंते जी भी और विभिन्न पंथों के लोग अभी ज्यादा नहीं आए हैं। हम लोग आगामी एक समय में सभी पंथों की ओर से मिलते इस काम को आगे बढ़ाने में, एकता से चलने में संकल्प बनाए। लेकिन हम तत्काल में यह सब संकल्प लेते हैं कि इस काम में हम जो जहाँ है वहीं जिस रूप में जो सहयोग कर सकेंगे, हम समाज में, सरकार में और वैश्विक स्तर पर हर सहयोग के लिए संकल्पबद्ध हैं और लगे हुए हैं। यह प्राकृतिक एक आपदा है जो हम प्रकृति के विपरीत जितना हुए, यह उसी का परिणाम थोड़ा से ज्यादा आया। हम सब प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं। भारत हमेशा प्रकृति के अनुकूल चला। हमेशा से भारत ये आदिकाल से ये सनातन प्रक्रिया रही है कि हम सब प्रकृति के अनुसार धर्म को मानते हैं। धर्म प्रकृति का ही धर्म, धर्म है, एक है। सभी पंथ मिलकर देश काल परिस्थितियों में बने। तथागत ये आज जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तथागत के समय में भी देश काल परिस्थितियों से और आज तक जितने भी पंथ हुए हैं, सबने कम ज्यादा करके समाज की रक्षा किया और समाज को आगे बढ़ाया। आज उसी प्रकार हम लोग आज की परिस्थितियों में सभी जात, सभी पंथ के लोग एक साथ मिलकर देश में, विदेश में और हर स्तर से एकता बनाए रखें, ये संकल्प करें। और हम लोग यह संकल्प बना भी चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के हमारे जितने सदस्य गण हैं सभी और उनके साथ अन्य सहयोगी गण, गांव स्तर पर ये बात आगे जा रही है कि हम प्रकृति के अनुसार चले। जो हम प्रकृति से आगे बढ़ेंगे, विपश्यना साधन ही हम सभी पंथों को जोड़ने का एक माध्यम है। उसमें तमाम लोग लग गए हैं और अपने हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक ऐसा हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसे योग्य और कुशल मुख्यमंत्री हम सबको मिले। आप देखें, ज्यादा न कहने का अवसर है, फिर भी इधर 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री आनंद सिंह बिष्ट का जो दिवंगत हुए, वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए और हम सबके बीच रहे। यह जो ऐतिहासिक परिवर्तन का एक आदर्श है हम सबके लिए कि वो हम सब पर है, पूरे समाज के लिए इतनी बड़ी समर्पण की हम देंगे। और आज जो देख रहे हैं, भारत का शासन धर्म का शासन है और पंथ निरपेक्ष। यही ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सपना था। सम्राट अशोक के समय धर्म का राज हुआ और आज हम सब माननीय योगी जी
और माननीय मोदी जी और आप सब हमतेगण और विभिन्न धर्मों को मिलकर अब धर्म का ये युग परिवर्तन चल रहा है। धर्म का राज पुनः आगे बढ़ने का और पूर्ण रूप में नए हिसाब से बढ़ रहा है। हम सब नए ये एक रीत से नए जमाने की सृजन का है। सृजन के बेरा में कुछ कुछ जैसे हम लोग गाँव में कहते हैं कि नई भीत उठत बा पुरानी भीत गिरत बा। तो पुरानी भीत है, पुरानी हमारी कठिनाइयां हम जो विपरीत प्रतीत के हुए उससे घबराता गया विभिन्न मामलों में। हमने पर्यावरण को बिगाड़ा। इसमें एक हमारा ये जो छाया है इसमें हमें कहने में संकोच नहीं है कि वो अध्यात्म से कुछ दूर होकर गया है, जिसका परिणाम है कि वह अंधकार, वह अधर्म की वो के किरण जो है वहीं से फैली, कुछ ऐसा अनुमान है लोगों का। और हम सब जितने लोग हैं धर्म के एक साथ मिलकर ये देवसुख संग्राम में अपने देश को और दुनिया को सफल बनाएंगे। सबकी मंगल कामना करते हैं। सबकी जय जय। भंते शील रतन जी, भंते शील रतन जी। खुद ही म्यूट कर लिए। देवानंद वर्धन, देवानंद वर्धन इसके बाद ये है नहीं, ये नहीं, देवानंद वर्धन। भंते देवानंद वर्धन है नहीं, देवानंद जी बोलिए। देवानंद जी। अगला ले लेते हैं महाराज जी, राम प्रताप। श्री राम प्रताप विपसना महाराष्ट्र से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बोलिए राम प्रताप जी। राम प्रताप जी। लालजी निर्मल। से लालजी प्रसाद निर्मल जी, से लालजी प्रसाद निर्मल जी। बुद्ध पूर्णिमा पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के इस अवसर पर भदंत शांति मित्र जी को प्रणाम करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए यह कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध आज भी प्रासंगिक है। अंगुत्तर निकाय धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार एक मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वैशाली राज्य में एक बार बड़ी महामारी आई और उस समय एकदम मौत का तांडव हो रहा था, सब जगह भय व्याप्त था। तो लिच्छवियों ने मिलकर के कहा कि भगवान बुद्ध को बुलाया जाए और भगवान बुद्ध आए और उन्होंने जो संदेश दिया कि सारी गतिविधियों को छोड़ करके शांति पूर्वक आप ध्यान में मग्न हो। और कुछ समय के बाद वह वैशाली रोग से मुक्त हुआ। आज इस प्रकार से बुद्ध का जो संदेश था आज भी प्रासंगिक है। जो ये लॉकडाउन है, जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है वह आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर मैं पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और माननीय मुख्यमंत्री की जो अहर्निश जो कार्य कर रहे हैं प्रदेश के लिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अभाव में कोरोना का जो प्रकोप होता है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी। मेघांकर थेरो जी, 9 नंबर मेघांकर थेरो। 100 के मेघांकर, 100 के मेघांकर। नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय जी। जी, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर आज इस पावन दिवस पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और पूरे विश्व को
आशा और शांति का संदेश देने के आज आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम सब बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। इस पावन अवसर के माध्यम से हम सब मिलकर सभी के निरोग होने के लिए और दीर्घायु होने के लिए तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली इसी पतन सारनाथ के सभी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार मंदिरों में आज के दिन सुबह से शाम तक अनेकों मंगलकारी कार्यक्रम आयोजित है। सारनाथ स्थित सभी भिक्षुओं के द्वारा विश्व शांति के लिए और विशेषकर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए पूजा और सूत्रपाठ करते थे। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो जाए। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी पर बुद्ध धम्म तथा संघ का आशीर्वाद बना रहे और सभी के निर्वाण के लिए पुण्य अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद जी, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। लामा छोचफेल जोतपा। भंते लामा छोचेफेल जोतपा। नमस्कार। नमस्ते जी। सुख और शांति चाहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है बौद्ध जयंती के अवसर पर। हाँ जी। मैं 3 मिनट 3 प्रार्थना करना चाहता हूँ। सबसे पहले भगवान बुद्ध को, दूसरा जो सरकार और प्रशासन, तीसरा सभी देशवासियों को। सबसे पहले भगवान बुद्ध के सामने वंदना करता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। मैं तथागत भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि देश और दुनिया से ये कोरोना बीमार को खत्म हो, सबको सुख और शांति जल्दी मिले। दूसरा, मैं देश के विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए, विभिन्न जाति से जुड़े हुए, विभिन्न राजनीति से जुड़े हुए, इस समय कृपा करके राजनीति न करें, सबको एकजुट होकर माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रयास को यानी साथ दे के देश और दुनिया से ये कोरोना बीमार को खत्म करके और सुख शांति से जोड़े। तीसरा, मैं पूरा देशवासियों को प्रार्थना करता हूँ कि सरकार और शासन प्रशासन के निर्देशों को पालन करे, सख्ती से पालन करे, वो घर में रहे, सुरक्षित रहे, ताकि हम सब जल्दी से जल्दी ये गंभीर यानी बीमार से जल्दी खत्म हो, ये बीमार जल्दी खत्म हो, सुख शांति जल्दी मिले, देश को आगे बढ़ने में हम सबके सहयोग हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी, अभिनंदन, धन्यवाद। आचार्य लोकेश जी। आचार्य लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी, अभिनंदन आपका। आचार्य जी अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरी जैन समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ भगवान बुद्ध ने और जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कृष्ण बागी को याद किया, उन्होंने जो करुणा का, जो अहिंसा का संदेश दिया था, आज उस संदेश की और अधिक
भदंत धम्मानंद विवेचन जी। भदंत धम्मानंद विवेचन जी, नई दिल्ली। भदंत धम्मानंद विवेचन जी। इनका ऑडियो नहीं जुड़ पा रहा, महेंद्र जी को ले लें। भंते महेंद्र जी, भंते महेंद्र सिंह जी। भदंत शांति मित्र जी के जो हैं अनुयायी हैं। नमो बुद्धाय महाराज जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम और हमारे भदंत शांति मित्र जी के भी श्री चरणों में प्रणाम। आपका इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है, मुझको कुछ कहना नहीं है, लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है। एक राष्ट्र योगी, एक धर्म योगी और धर्म योगी का समुच्चय जो आपके अंदर देखते हैं, हम सब लोग भाग्यशाली। और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और निश्चित रूप से उन्हीं कारणों का पर्याय है कि इस महामारी से पहले आप जैसे महात्मा और संत और महाराज आज इस कुर्सी पर विराजमान है, जिसके कारण से मेरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं और आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में ऐसे ही सुरक्षित और संरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय। ये श्रीमती भारती गांधी है? नहीं, आनी भाई हो गया, और तो नहीं। चलिए, अभिनंदन आप सबका, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के महात्मा बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचा करके देश की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से भदंत शांति मित्र जी को, भदंत धम्मानंद विवेचन जी को, भदंत के सुमेर थेरो जी को, भंते शीलरतन जी को, भंते देवानंद वर्धन जी को, भदंत बरसंबोधि जी को, भिक्षु के मेघांकर जी को, भंते लांबा छोचेफल ज्योतिपा जी को, आचार्य लोकेश जैन जी, भदंत पी शिवली जी और सभी भिक्षु गणों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को महात्मा बुद्ध के अमर संदेश के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।